नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है 5 मिनट स्टोरी में। कैसे हैं आप लोग? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। मैंने गुरुद्वारे का चलिया उठा रखा है और क्योंकि आज संडे का दिन है और मैं चाहती थी कि देव भी मेरे साथ जाए, तो इसलिए मैं सुबह गुरुद्वारे नहीं गई और अब मैं और देवा गुरुद्वारे निकले हैं। दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष बारिश बहुत होगी और वो आपको दिखाई भी दे रहा है कि हो रही है और ज़बरदस्त गर्मी भी पड़ेगी। पर अजीब सा मौसम होगा, सुबह बारिश हो जाएगी, दिन में गर्मी पड़ेगी, दिन में गर्मी पड़ेगी, शाम को बारिश हो जाएगी। तो बारिश आपको बीच बीच में राहत दिलाती रहेगी, लेकिन इस तरह से बारिश और गर्मी हमारी सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं होगी। क्योंकि मौसम से विपरीत कुछ भी हो वो अच्छा नहीं होता। गर्मी में बारिश अच्छी नहीं होती। कैसे हैं आप लोग? अपना ध्यान रखिएगा। एक लोहा तोड़ रहा था, बना रहा था, औजार बना रहा था। स्कूल से उसका 10 साल का बच्चा भागा हुआ आया और बोला, पिताजी मुझे एक बात बताइए। पता नहीं मन में कुछ हुआ होगा, स्कूल में ऐसी कोई घटना उसके साथ घटी होगी। बोला, पापा मुझे एक बात बताओ, हर इंसान अलग अलग क्यों है? कोई अमीर, कोई गरीब, हर इंसान डिफरेंट क्यों है? कोई अच्छा, कोई बुरा, और किसी के पास बहुत पैसा, किसी के पास बहुत पैसा नहीं, ऐसा क्यों है? अब बहुत बड़ा सवाल था और जिसका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और लोहार ने 2 मिनट तो सोचा और सोचने के बाद उसने बोला, जाओ उस कमरे में एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है, वो लेकर आओ। तो टुकड़ा काफ़ी भारी था, बच्चे ने उठाने की कोशिश 2-3 बार करी, वो गिरा। फिर भी जैसे तैसे उसे ये था कि पिताजी शायद मेरे सवाल का जवाब देंगे, तो वो उस टुकड़े को उठा कर लाया। तो पिता ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से इस टुकड़े की कीमत कितनी होगी? तो उसने बोला, पापा मेरे हिसाब से इसकी कीमत 500 रुपये होगी। तो बोला, अगर मैं इस टुकड़े की अभी बैठकर कीले बनाऊं तो इसकी कीमत कितनी होगी? तो बेटे ने सोचा, भारी था, टुकड़ा उठाया, मुझसे उठान जा रहा था, तो पापा तो इसकी बहुत सारी कीले बना लेंगे। तो बोला, 1000 रुपये हो जाएगी। तो पिता ने बोला, और अगर मैं इस सारे टुकड़े की घड़ी की सुइयाँ बना दूँ तो इसकी कीमत क्या होगी? अब घड़ी की सुइयों में तो और भी कम लोहा लगेगा। तो उसने कहा, पापा फिर तो 5000 हो जाएगी। तो पिता ने कहा, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। इस बात से मैटर नहीं करता कि तुम क्या हो अभी, इस बात पर मैटर करता है कि तुम क्या बन सकते हो। ये कमरे में पड़ा हुआ छोटा सा लोहा जिसकी कीमत 500 रुपये है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसको तराशा जाए, कील बना जाए, तो इसकी कीमत 1000 रुपये हो सकती है, और इसको घड़ी की सुइयाँ बना दिया जाए तो 5000 हो सकती है। इसीलिए इस कहानी का मोरल इतना है कि आप किनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, आपकी संगत कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, और आज आप क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कल आप मेहनत कर कर अपने आप को क्या बना सकते हैं, निश्चित ही रूप से इससे फ़र्क पड़ता है। कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, कमेंट्स में जय माता दी लिखें। और गुरु चंडाल दोष शुरू हो चुका है, जिसका सबसे ज़्यादा असर 30 अप्रैल तक दिखेगा। गुरु अस्त है, उसके बाद इसका असर नेगेटिव थोड़ा दिखेगा, तो हमें 30 जिसे कहते हैं अक्टूबर तक, लेकिन 30 अप्रैल तक चीज़ों को संभल कर करने की ज़रूरत ज़्यादा है। घर में जो है मानसिक तनाव बढ़ सकता है, झगड़े हो सकते हैं, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों का मोटापा बढ़ सकता है, सोने के दाम गिर सकते हैं, शेयर मार्केट धम करके गिर सकते हैं, क्योंकि ठीक 13-14 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। जैसे सूर्य ग्रहण भारत में नहीं था, ऐसे चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं है, लेकिन असर तो इसका पड़ेगा क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक है। प्लस आज मेरा ऑफिस बंद है, सो टेक केयर। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कल सुबह अपॉइंटमेंट लेके 8 बजे आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जय माता।